नमस्कार बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्या हल करने वाले हैं आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। आज की इस वीडियो में हम कक्षा नौवीं विज्ञान विषय का कार्यपत्रक 4 जो वर्कशीट आपकी आई है 12 तारीख 7वां महीना 2021 12 जुलाई 2021 की जो नई वर्कशीट है उसको यहाँ पर हम हल करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम इस पूरी वर्कशीट को बारीकी से समझेंगे, उसके बाद फिर इसको हम पूरा का पूरा सोल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर धातु एवं अधातु वाली यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। देखिए, धातु एवं अधातु की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। धातु एवं अधातु, तो देखिए पहला पॉइंट, धातुओं को पिघलाकर उनकी तारें खींची जा सकती है। आपने देखे होंगे कि हमारे आसपास कॉपर धातु के तार आते हैं, लोहे के तार आते हैं, कई सारे तार आते हैं। ये तार जो बनते हैं ना, वो धातुओं को पिघलाया जाता है और उनको खींचे जाते हैं, उनके तार बना जाते हैं। धातुओं को खींचकर तारों में बदलने को अपन तन्यता कहते हैं। जो हम किसी भी चीज़ को, हम रबड़ को खींचते तो रबड़ भी तन्य होती है, तो धातुएं भी तन्य होती। धातु को खींच करके तारों में चेंज करना एक प्रकार से आपका तन्यता का गुण कहलाता है। कौन सा गुण कहलाता है? तन्यता का गुण कहलाता है। अब धातुओं को पीट कर पतली चादरों में बदला जा सकता है। जो धातु होती है, जब उसको हम पीटते हैं तो पीटने से क्या होता है, धातु बगरती नहीं है। अगर आप ईंट को पीटोगे तो वो बगर जाएगा, लेकिन धातु को पीटोगे आप तो एक प्रकार से वो चद्दर में चेंज हो जाती है ना। तो धातुओं को पीटने पर चादरों में बदल जाने की विशेषता को हम आघात वर्धनीयता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? आघात वर्धनीयता कहते हैं। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। धातु ऊष्मा की सुचालक होती है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास अगर मान चलो एक धातु का अगर एक पाइप है, आपके पास धातु का एक पाइप है और धातु के पाइप को अगर आप एक तरफ से गर्म करोगे तो उसका दूसरा भाग भी अपने आप गर्म हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि धातु ऊष्मा की सुचालक होती है और विद्युत की भी सुचालक होती है, मतलब धातु में करंट भी फैलता है। धातु टकराने पर मधुर ध्वनि उत्पन्न करती है, टन टनाटन टन टनाटन की मधुर ध्वनि उत्पन्न करती है। अधातु जैसे प्लास्टिक, इनमें ऐसी कोई विशेषता नहीं होती और इनमें ऐसा कोई भी गुण नहीं होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर अगला, धातु और धातुओं के कुछ रासायनिक गुण। तो देखिए, धातु किसको बोलते हैं? लोहा हो गया, सोना, चांदी, सब धातु होती है। धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया कर, जो अम्ल होते हैं, जो एसिड होते हैं, उनके साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। कौन सी गैस बनाती है? लवण बनाती है और हाइड्रोजन गैस बनाती है, जो पाप की ध्वनि के साथ जलती है। जब हाइड्रोजन गैस को हम जलाते हैं तो वह आवाज़ करते हुए फुट फुट की आवाज़ करते हुए जलती है ना। और अधातुएं अम्लों से क्रिया नहीं करती है। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। जब धातुएं होती है, जो धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है तो एक प्रकार के क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। जब धातुएं अब ऑक्साइड क्षारीय होते तो क्षार जो जल में मिलाने पर लाल लिटमस को नीला कर देते। क्षार जो होते हैं वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। अधातुएं जैसे सल्फर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जब धातु की क्रिया ऑक्सीजन के साथ होगी तो क्षारीय ऑक्साइड बनते हैं और अधातु की क्रिया ऑक्सीजन के साथ होगी तो अम्लीय ऑक्साइड बनते हैं। कौन सा ऑक्साइड बनते हैं? अम्लीय ऑक्साइड बनते हैं, जो जल में मिलाने पर नीले लिटमस को लाल कर देते। जब इसको हम पानी में मिलाते तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अगला, अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातुओं को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित कर देती है। जो अधिक क्रियाशील धातु होती है वो कम क्रियाशील धातु को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित कर देती है। जैसे लोहा, कॉपर उसके लवणीय विलयन से विस्थापित कर देते हैं। मैं आपको आगे कॉपी में इसको और अच्छे समझाऊंगा, आपको समीकरण लिख करके, है ना। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको कुछ उपयोग दिए गए बच्चों। तो देखिए, अब धातु एवं अधातुओं के उपयोग। तो धातुओं का प्रयोग मशीन, तार, ऑटो पार्ट्स तथा बर्तन आदि बनाने में किया जाता है। धातुओं का उपयोग काय में करते हैं? मशीन बनाने में। मशीन, तार, ऑटो पार्ट्स हो गया, बर्तन बनाने में धातु का उपयोग करते हैं। और अधातु का उपयोग पटाखे, एंटीसेप्टिक और वायुमंडल की गैसें आदि बनाने में करते हैं। अपवाद, मरकरी मतलब पारा होता है। जो डॉक्टर का जो थर्मामीटर होता है उसमें पारा धातु लगी रहती है ना। ब्रोमीन, है ना, अधातु है। सामान्यतः द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, मतलब कि मरकरी पारा भी लिक्विड रहता है, बहता है, और ब्रोमीन भी एक प्रकार का द्रव होता है। द्रव का मतलब लिक्विड जो बहता है ना। फास्फोरस अधातु जल के साथ अति तीव्र अभिक्रिया करती है। सोडियम और पोटेशियम दोनों धातु मुलायम होती है। मुलायम मतलब नरम धातु होती है, इनको आप चाकू से काट सकते हैं, इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है।
अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपके कुछ प्रश्न वगैरह दिए गए हैं, है ना। तो उन धातुओं का नाम लिखिए जो श्वसन के लिए आवश्यक, अधातु का नाम, श्वसन के लिए कौन सी धातु आवश्यक है। तो बच्चों श्वसन के लिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अधातु का उपयोग होता है। कौन सी? ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस इसका आंसर आएगा पहले का, ऑक्सीजन गैस आएगा। दूसरा, जल के कीटाणु शोधन में किस अधातु का प्रयोग होता है। तो बच्चों जल के शोधन में, तो जल के शोधन में क्लोरीन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? क्लोरीन, क्लोरीन अधातु का प्रयोग होता है जल के शुद्धिकरण करने के लिए। इस दूसरे का आंसर क्लोरीन आएगा। तीसरा, कौन सी धातु कमरे के धातु और धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। तो बच्चों यहाँ पर आएगा मरकरी धातु और ब्रोमीन धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। इसका आप आंसर लिख लीजिए, मरकरी धातु और ब्रोमीन अधातु, मरकरी धातु और ब्रोमीन अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। तन्यता और आघात वर्धनीयता को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर बच्चों यहाँ पर आपका ये लिखा हुआ है, तन्यता और आघात वर्धनीयता। यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको तन्यता के लिख देना है और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको आघात वर्धनीयता का आपको आंसर लिख देना है। तन्यता का आंसर आएगा, धातुओं को पिघलाकर उनकी तारें खींची जा सकती है। धातुओं के खींचकर तारों में बदलने की विशेषता को तन्यता कहते हैं। और अधातु में लिख देना, और धातुओं को पीटकर पतली चादरों में बदला जा सकता है। धातुओं को पीटने पर चादरों में बदले जाने की विशेषता को आघात वर्धनीयता कहते हैं। ठीक है बच्चों। अगला, कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक होती है। ऐसी कौन सी अधातु है जिसमें बिजली प्रवाहित होती है। कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक होती है। तो इसका आंसर यहाँ पर आपका ये लिखा है, ग्रेफाइट अधातु होती है। ग्रेफाइट अधातु विद्युत की सुचालक होती है। इसका आंसर ये लिखा है, ग्रेफाइट अधातु विद्युत की सुचालक होती है। अगला, धातु और अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। तो धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है और अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। इसका आंसर यहाँ पर आपका ये लिखा है, ये देखिए, ये धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं जो जल में मिलने पर लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देते हैं। और धातु यहाँ से लेकर आप यहाँ पूरा लिख देना है। तो ये आपका पूरा का पूरा सोल्व हो गया आज का कार्यपत्रक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।